तो 1, अगर ये कैट नहीं है तो 0। ठीक है, तो अब आप उसने कहा ये कैट है और आपने कहा नहीं ये तो कैट नहीं है। उसने 1 का आपके 0, ये कैट नहीं है। इसका मतलब है उसका एरर है 1 माइनस 0, 1 एरर आ गया उसका। ठीक है, उसने कहा ये कैट है, उसने कहा 1, आपने कहा हाँ ये कैट है, आपने भी कहा 1, उसने किया 1 माइनस 1 एरर निकाला अपने आउटपुट पे, और जो उसको सुपरवाइज कर रहा है उसकी आउटपुट से एरर निकाला 1 माइनस 1, उसने कहा एरर 0 है। अब वो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो एरर ले रहा है और उस एरर के बेसिस पे वो अपने अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, वो एडजस्ट कर रहा है। वो अब वो एल्गोरिथम कैसा है वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक छोटा सा बेसिक एल्गोरिथम कराऊंगा जो कि बड़ी बेसिक चीज है। तो वो एल्गोरिथम के अंदर वैल्यूज चेंज करेगा, कोई पैरामीटर्स, कोई वेट्स, कोई कांस्टेंट्स, उनकी वैल्यूज चेंज करेगा और वो फिर दोबारा ट्राई करेगा। तो उसको आप इनपुट दे रहे हैं और उसको टारगेट दे रहे हैं। टारगेट वैल्यू क्या है कि वो आउटपुट देता है और आप टारगेट वैल्यू देते हैं कि वाकई ये सही है कि नहीं, ये कैट है कि नहीं। आप भी 1 0 दे रहे हैं उसको टारगेट, वो अपनी एक वैल्यू निकालता है 1 0 और वो टारगेट से मैच करता है, एरर लेता है, एरर को वापस एल्गोरिथम में इस्तेमाल करता है और फिर अपनी कांस्टेंट्स, वैल्यूज, वेट्स, जो भी उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं, मैथमेटिकल वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू चेंज करता है, उनकी वैल्यू चेंज करता है, फिर दोबारा इस तरह वो डेटे से लर्न करता है। इन द एंड वो अपनी मैथमेटिकल वैल्यूज जो भी उसके एल्गोरिथम के अंदर है वो ऐसे उनको वैल्यूज को चेंज कर लेता है कि वो सारी वैल्यूज करेक्ट देना शुरू कर देता है। बेसिकली वो सारी टेक्निक्स, वो सारे एल्गोरिथम्स जो ऐसे एरर से लर्न करते हैं, इनपुट डाटा लेते हैं और टारगेट डाटा से लर्न करते हैं और अपने अंदर कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज उस एल्गोरिथम के अंदर चेंज करके करेक्ट आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। ऐसी सारी टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स को जिससे मशीन्स लर्न करती हैं, हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी 2 मेन टाइप्स हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। एक कहलाता है, एक चीज कहलाती है, इसमें 2 हम काम करते हैं, 2 मेजर काम। एक कहलाता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? ये जो आपको मैंने बताया कैट है कि नहीं है, ये क्लास है ना, इसमें मसलन 2 क्लासेस हो सकती हैं, कैट और डॉग। मैंने पिक्चर दी, उसने कहा कैट है, पिक्चर दी, उसने कहा डॉग है, राइट? वो गलत भी कह सकता है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप उसको डाटा देते हैं, वो बताता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। सिंपल, किस क्लास से बिलोंग करता है। उसको ये नाम नहीं मालूम होते क्लासेस के, कैट, डॉग, क्लासेस के नाम नहीं मालूम होते। हम उसको मैथमेटिकल वैल्यूज दे देते हैं क्लासेस के लिए। पहली क्लास 1 है, दूसरी क्लास 2 है, तीसरी क्लास 3 है। हमने उसको सारे इमेजेस को 3 या 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। उसको कहा तुमने आउटपुट देनी है 1 से 4। पहली क्लास डॉग की है, दूसरी क्लास कैट की है, तीसरी क्लास लेट्स से लायन की है, चौथी क्लास लेट्स से चिकन की है। तो उसने ये 4 जो है ना चीजें आइडेंटिफाई करनी है। उसने हर पिक्चर पे आउटपुट देनी है 1 2 3 या 4 और मैंने उसको बताना है कि टारगेट वैल्यू उसको देनी है। हमने पहले से उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वो फिर उनसे कंपेयर करता है और फिर वो एरर के कंप्यूट करता है। फिर एरर के बेसिस पे वो अपने एल्गोरिथम के अंदर चेंजेस करता है, अपने एल्गोरिथम के अंदर जो मैथमेटिकल वेरिएबल्स होते हैं उनमें चेंजेस करता है। ये सारे के सारे जो एल्गोरिथम है ये मशीन लर्निंग में आते हैं। और अगर वो ऐसे क्लासेस में डिवाइड कर रहा है तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसकी आउटपुट एक क्लास है और वो भी किसी नंबर फॉर्मेट, 1 2 3 4 इस तरह कोई नंबर देगा, बस दैट्स इट। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी चीज है प्रेडिक्शन। वैसे तो हर चीज ही प्रेडिक्शन है। अच्छा, लेकिन एक चीज आप नोट करें कि वो आपको आउटपुट देता है, ये क्लास है 0 1 2 3 4 और आपने उसको टारगेट वैल्यूज भी दी हुई। इस पिक्चर में एक्चुअली कैट है, आपने लिखा हुआ 2 है, ये क्लास 2। इस पिक्चर में चिकन है, ये क्लास 4 है, आपने लिखा हुआ। अब बाद में क्या होगा, जिस एक डाटा आपने उसको दिया, उसने डाटे को लर्न करना। लर्न करने के बाद अब आप उसको अननोन डाटा देंगे, नई पिक्चर्स देंगे जिसपे आपने उसको ट्रेन नहीं किया। वो उन पिक्चर्स पे करेक्ट आउटपुट देगा, 1 कहेगा हाँ ये कैट है, ये डॉग है। तो कहने का मकसद ये है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स खुद ब खुद लर्न नहीं कर सकते, आपको उनको पहले डेटा देना पड़ता है जो कि आइडेंटिफाइड होता है।
क्लासेस में डिवाइड होता है। ये पिक्चर इस क्लास से बिलोंग करती है, ये पिक्चर, उनको ट्रेन करना पड़ता है। पहले आप उसको ट्रेन करते हैं, पहले आप उसको डाटा देते हैं जिससे वो एरर लर्न करता है कि मेरा मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ उसमें कितना एरर है। फिर उसके बाद अननोन डाटा देते हैं जो आपने उसको पहले नहीं किया। राइट, अगर मैं आपको क्लास में कुछ क्वेश्चन सिखाता हूँ, मैं आपको टेस्ट करने के लिए वही क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, मैं तो उसी तरह का कोई डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा। राइट, तो उसको हम फिर टेस्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के इमेजेस देते हैं जिसपे हमने उसको बताया नहीं होता कि ये कैट है या डॉग है। वो सारी बात है एग्जैक्ट वैसे भी नहीं होते जैसे हमने जिस इमेजेस पे उसको ट्रेन किया होता है उससे डिफरेंट भी होते हैं। फिर वो उस पर बताता है कि ये बाकी ये कैट है या डॉग है, फिर वो क्लासिफिकेशन करता है और उसकी हम मैंने एक्यूरेसी परसेंटेज भी निकालते हैं कि 90% है, इससे 90% केसेस में सही जवाब दिया है, उसकी फिर एक्यूरेसी भी होती है। अच्छा, दूसरी चीज है प्रेडिक्शन। ये तो क्लासेस होगी, उसमें क्या है 1 2 3 4 से दर्जन भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। आजकल जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम है 1000 क्लास,